हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पा आपका स्वागत करती हूँ फिर से मेरे चैनल पर मैथ्स एक्स वाई जेड। आई होप आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑफ एग्ज़ाम। लेकिन आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स का तो बिल्कुल नहीं लेना अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं। और आज मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्कल क्या होता है, और सर्कल की दोनों थ्योरम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि, और उनके प्रूफ भी कराए थे मैंने आपको कि देखिए यहाँ पर ही दोनों मैंने प्रूफ करा दिए थे आपको। कि एक तो ये प्रूफ करा दिया था, दिस वन, ओके 10.2 करा दी थी आपको, और 10.1 भी मैंने करा दी थी आपको। दो थ्योरम्स पढ़ा दी थी और आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। लेकिन अगर आपको समझ में आने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरीके की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक से रिलेटेड। और आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलती रहें टॉपिक से रिलेटेड, और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। और आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए अगर उन्हें नीड है टॉपिक की, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरी हेल्प पहुंच पाए। तो आज हम बात करेंगे 10.2 की। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि आज मैं थ्योरम्स करा रही हूँ एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डू 10.2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने ओपन भी की हुई है 10.2 के ये जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। 10.2 के जो एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 है, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा इनकी कवरेज है। तो आज हम इन दो एग्जाम्पल्स को करेंगे, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं गई और आप इंटरेस्ट लेंगे तो डेफिनेटली आई विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ 10.2 ऑल्सो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल डू। और आपको कुछ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मार्क भी कराने वाली हूँ, मैं उनको स्टार मार्क कराऊंगी आपको, ताकि आप एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल 2 क्या है, यहाँ पर हम रीडिंग ले रहे हैं। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, ओके, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो ये फिगर इसमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसको प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो हम इसको प्लॉट कर देते हैं फिगर को, क्योंकि फिगर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसमें देख सकते हैं फिगर के अंदर। सपोज दिस इज अ सर्कल, ओके, और यहाँ से हमारे पास इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस तरफ और एक इस तरफ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो टेंजेंट आप बनाते हैं उसको आपको सेंटर से थोड़ा दूर ही रखना है, ओके, ताकि जो डिस्टेंस लेंथ आए वो इस टाइप से आए। ओके, और इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है, एंड दिस इज़ योर पॉइंट ओ। ये हमारे पास ओ पॉइंट है, दिस इज़ पॉइंट पी, दिस इज़ पॉइंट क्यू, एंड दिस इज़ पॉइंट टी। ओके, दिस इज़ पॉइंट टी। ओके, सो ये क्या था, पॉइंट क्यू था हमारा। ओके, सो व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ओके, तो हम यहाँ पर टू टेंजेंट्स, तो सबसे पहले गिवन लिखना होता है, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल with center O. Okay, O is the center of circle. Okay, and TP and TQ, ये TP and TQ are tangents to a circle from external point. And what you need to prove हमारे पास क्या है कि एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू मीन्स इस एंगल की बात की गई है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू मीन्स इस एंगल की बात की गई है, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये हमें शो करना है। ओके, सो प्रूफ में हम
प्रूफ में हम जा रहे हैं यहाँ पर। नाउ देखो, एंगल पी टी क्यू हमें निकालना क्या है, पी टी क्यू ये वाला एंगल हमें निकालना, तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल होगा, देखो जिस पर काम करना होता है हमें ट्वाइस ऑफ एंगल, एक तो हमें ओ पी क्यू पर काम करना है, ये वाला एंगल जो है। ओके, हमें पता है कि ये जो एंगल फिगर में ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा बाय थ्योरम नंबर फर्स्ट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमारा जो एंगल ओ पी टी होगा, ये पूरा, पहली बात हम बात करेंगे ओ पी क्यू की। ओ पी क्यू किससे मिलकर बना है, ओ पी क्यू ये वाला एंगल बनेगा कैसे, अगर इस कंप्लीट में से हम इतना माइनस कर दें तो हमारा बन जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू, इतना हम लिख सकते हैं। ओके, माइनस एंगल टी पी क्यू। सो दिस इम्प्लाइज, नाउ वी नो दैट एंगल ओ पी टी हमारा कितना है, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, ओ पी टी हमारा 90 है माइनस टी पी क्यू। ओ पी टी हमारा 90 क्यों है, एज एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 बिकॉज यू विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 10.1। यहाँ पर ये नहीं लिखना है आपको पेपर में, पेपर में पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, आप ये नहीं लिख सकते थ्योरम 10.1। यू विल राइट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये जो टेंजेंट होगा ये इसके हमेशा जो है परपेंडिकुलर ही होगा, ये हमें लिखना होता है। ओके, हमें थ्योरम का नंबर नहीं लिखना होता है पेपर में। ओके, सो बाय थ्योरम 10.1 ये हमारा 90 है। नाउ वी विल गो एट, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें टी पी क्यू चाहिए। अब हमें पता है कि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू होगा, हमें पता है कि जो टी पी है वो टी क्यू के इक्वल होगा। तो हाउ विल यू राइट एज टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, क्यों, टेंजेंट drawn from external point are equal in length। ओके, सो टी पी अगर टी क्यू के इक्वल है, नाउ इन ट्रायंगल टी पी क्यू, अगर हमारे पास टी पी क्यू, ओके टी पी क्यू, तो आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, मैं साइड में बना रही हूँ, बनाना नहीं है, अगर हमारे पास सपोज करो ये ए बी सी है, ओके, और दो एंगल्स हमारे अगर इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। रिजल्ट क्या होता है कि ये रिजल्ट क्या होता है, एंगल साइड्स अपोजिट टू एंगल इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर हमारे पास साइड इक्वल गिवन है तो एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल्स कौन कौन से, ये वाला 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ओके, फिगर के अंदर। सो दिस इम्प्लाइज वी कैन सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या दोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब हमें पता है कि ये जो टी पी क्यू है, टी पी क्यू हमारे पास एंगल है, टी पी क्यू हमारे पास जो ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, 1 प्लस 2 प्लस पी टी क्यू हमारे पास कितना होगा 180। तो इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल टी पी क्यू क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल कितना था हमारे पास पी टी क्यू, ओके, प्लस एंगल पी टी क्यू कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, 1 हमने ऑलरेडी लेट किया हुआ था, तो इसे हम लिख सकते हैं। देखिए, अब मुझे काम आएगा इक्वेशन नंबर 1 में टी पी क्यू मेरे पास काम में आएगा। ओके, टी पी क्यू मेरे काम में आएगा, तो मैं 1 और 2 की जगह क्या लिखूँगी, और टी पी क्यू का नाम 1 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 और 2 को मिलाकर ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिखेंगे, ना कि 2। ओके, पी टी क्यू को मुझे निकालना ही है, तो हमने उसको एज इट इज़ रखा। सो यहाँ से पी टी ट्वाइस ऑफ एंगल, अब देखो 1 का नाम क्या था, 1 का नाम था हमारे पास टी पी क्यू। ओके, टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो एंगल टी पी क्यू कितना हो जाएगा, हमें यहाँ पर इसको हम वहाँ लेकर जाएंगे 180 माइनस पी टी क्यू। ओके, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो टी पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से सेपरेटली डिवाइड करेंगे 180/2 माइनस पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2, 290 ज़ा। ओके, सो एंगल टी पी क्यू हमारे पास कितना आ गया 90 माइनस 1/2 एंगल पी टी क्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टी पी क्यू की। नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल पुट द वैल्यू। ओके, 1 में क्या था हमारे पास, ये हमारी 1 थी, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फिर से 90 माइनस टी पी क्यू।
ओके नाउ वी कैन पुट द वैल्यू, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ। जब भी दो टर्म्स होती हैं आप ब्रैकेट लगाया करें क्योंकि साइन बदलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यू कैन राइट, ओके सो दिस इम्प्लाइज 90 माइनस 90 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ एंगल PTQ that is equal to OPQ, 90 कट, okay so this implies angle OPQ is equal to half of angle PTQ, so 2 तो इस तरफ चला जाएगा, so angle PTQ is equal to twice of angle OPQ। और बहुत ही ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन पेपर में, हैंस प्रूव्ड। ये 3 या 5 मार्क्स में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी वेटेज जो है 3 मार्क्स की ईजिली आ जाता है ये पेपर में, और यू कैन से 5 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा आता है पेपर में। ओके तो ये दो एग्ज़ाम, इसके तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल 2 मार्क्स में और ये 3 या 5 की रेंज में आ जाते हैं। तो जो हमें निकालना है हमने काम उस पर किया था, हमने फॉर्मूले से फिगर से वो देखा क्या है तो उस पर हमने काम किया। अगर कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये जो है एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को काफ़ी क्वेरी रहती है इस एग्जाम्पल में। क्या है यहाँ पर, PQ इज़ अ एक मिनट कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं यहाँ पर। PQ इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके तो लेट अस ड्रॉ द फिगर। ओके फिगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम फिगर उसमें से देख सकते हैं। ओके फिगर थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। ओके फिगर थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर फिगर सुंदर होगा तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए ये साइड जो है क्योंकि टेंजेंट बिल्कुल भी उससे क्रॉस नहीं होना चाहिए, टेंजेंट जो है उससे जस्ट पास करना चाहिए। मेरा भी हो गया तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ यहाँ पर। ओके सो लेट अस दिस इज द पॉइंट ओ ऑफ द सर्कल सेंटर। ओके और इसको हमने ज्वाइन किया हुआ है यहाँ से। ओके एंड फिगर में इस टाइप से भी ज्वाइन है, और ये जो पॉइंट इसको भी ज्वाइन किया हुआ है। ओके सो दिस इज द फिगर। तो नेमिंग कर देते हैं। ये पॉइंट सर्कल, ये सेंटर है हमारा O। ओके दिस इज़ योर P एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q। ये थोड़ा सा इस टाइप से ज्वाइन होना चाहिए था। ओके एंड दिस इज़ पॉइंट R एंड दिस इज़ पॉइंट T एंड दिस इज़ टोटल 8 सेंटीमीटर। ओके और ये हमारी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर रहेगी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके सो व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन वी विल राइट। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर कि PQ इज़ अ कॉर्ड। ये क्या हमारे पास PQ इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। देखिए ये लिखना होता है, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं वो भी लिखते हैं हम, उसके बिना मार्क्स कटते हैं, तो आपको पूरा लिखना है। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है ना, वो सारा आप लिख देना कि गिवन क्या क्या है। टेंजेंट ड्रॉ किया गया P और Q पॉइंट पर फ्रॉम यहाँ पर T से यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। ओके और क्या फाइंड आउट करना है हमें, टू फाइंड लेंथ TP हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है हमें, TP हमें फाइंड आउट करनी है। ओके लेंथ TP। ओके सो वी विल स्टार्ट टू डू द सॉल्यूशन। ओके देखिए सबसे पहली बात हमें फिगर के अंदर TP निकालनी है, ये निकालनी है। तो हमने देखा है कि जो सेंटर से ड्रॉ किया गया है फिगर के अंदर R पॉइंट यहाँ पर, तो दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके अगर वी नो दैट इफ
we know that the perpendicular drawn from center to the chord bisects the chord. Okay, bisects the chord. So ये जो total so this implies जो PR is equal to RQ is equal to PR is equal to RQ is equal to क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PQ, क्योंकि इसने ये जो परपेंडिकुलर उसने इसको बाइसेक्ट किया है, तो हाफ ऑफ इट दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ओके, PR हमारा कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर. अभी 4 है, ये 5 है, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगल OPR. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OPR हम क्या कह सकते हैं, इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के साथ वाला जो है ये और ये बेस और परपेंडिकुलर होगा, तो PR स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर. यहाँ पर होगा PR का स्क्वायर हमारे पास 4 का स्क्वायर, OR हमें निकालना है, और OP का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से OR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, OR इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो OR हमारा आ गया यहाँ से 3. अब हम क्या कर रहे हैं, हमने x लेट कर लिया TP को. ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको y लेट कर लिया है. सो लेट TP इज इक्वल टू x, लेट TP इज इक्वल टू x एंड PR इज इक्वल टू y. ओके, देखिए कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल बने. अब बाय थ्योरम फिगर के अंदर यहाँ पर भी 90 बनेगा फ्रॉम थ्योरम 10.1. तो इन ट्रायंगल OPT, in right angle triangle OPT we again can apply Pythagoras. in right angle triangle OPT ओके, अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो 90 के साथ वाली ये बेस हो जाएगी परपेंडिकुलर, OT विल बी द हाइपोटेनस. सो OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर. ओके, सो OP हम देख सकते हैं कितना है, OP रेडियस है तो वो 5 है फिगर में, 5 का स्क्वायर प्लस PT कितना है, PT हमारा x है, और OT हमारा पूरा हो जाएगा y प्लस 3. तो OT कितना है हमारे पास, y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर. अभी मैंने इसको यहीं छोड़ा है, इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ वी कैन सी अनदर राइट एंगल ट्रायंगल इज TPR. ओके, यहाँ पर भी क्योंकि 90 है तो TPR में भी लगा सकते हैं. अब क्या ये बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे, TP विल बी द हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल PRT. ओके, तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास, TP का स्क्वायर इज इक्वल टू TR प्लस PR का स्क्वायर. ओके, चेकिंग अगेन, TR प्लस PR का स्क्वायर. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू TR कितना है हमारा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. सो y स्क्वायर प्लस 16, ये वैल्यू हम किस में डाल देंगे, इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, और इसमें y प्लस 3 का होल स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं साथ के साथ. y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस 1 मिनट, x स्क्वायर की जगह क्या पुट हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 16. ओके, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो गया. नाउ 6y इज इक्वल टू 25, और ये जो 16 है वो कितना हो गया 41, 9 उधर जाकर -9 तो 32. सो y इज इक्वल टू 32 अपॉन 6, और कट होकर ये हो जाएगा 16/3 सेंटीमीटर. 2 से कट हो रहा है आई थिंक ना, 2 से कट हो जाएगा 16/3 सेंटीमीटर. लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें चाहिए TP. ओके, और TP हमारा x है, और हमारी वैल्यू आई है y की. ओके, तो x चाहिए हमें. x कहाँ से निकलेगा, हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू डाल देते हैं. ओके, इन इक्वेशन नंबर 2 x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर प्लस 16. ओके, सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर. देखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने का मैं तरीका सिखाती हूँ. ये 16 का स्क्वायर है.
ओके 3 3 9 हो गया प्लस 16, इन दोनों में से कॉमन किया 16, तो अंदर यहाँ से क्या बचेगा 16/9 प्लस 1। ओके सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/1, ये कितना हो जाएगा एलसीएम लेकर 25/9। ओके सो एक्स इज इक्वल टू √16 × 25/9, बाहर निकल कर 16 क्या आएगा 4, और ये कितना आएगा 5/3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 20/3। अगर हमारे पास यूनिट दे रखी है, आई थिंक सेंटीमीटर गिवन है स्टार्टिंग से ही, तो हम इस पर भी क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। ओके तो ये इसका आंसर है। सो दिस इज आंसर ऐसे नहीं लिखना। सो लेंथ ऑफ टीपी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। यू विल राइट द आंसर लाइक दिस। ओके तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वेटेज है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, और बहुत ज़्यादा आप बोर्ड का पेपर देखेंगे तो कितनी बार आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एनसीईआरटी भी दिखा देती हूँ। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पेपर में, मैं बता देती हूँ रेंज क्या है इनकी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाता है। ओके और यहाँ पर दिस क्वेश्चन ऑल्सो ये प्रूफ भी 2 मार्क्स का आ जाता है पेपर में। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू कंसेंट्रिक सर्कल, दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स, दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स, एंड दिस इज़ ऑफ रेंज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का है। ये मार्किंग इस टाइप से होती है इस चैप्टर की। ये आपका 2 मार्क्स का है, ये भी आपका 2 मार्क्स का है, और ये भी आपका 2 मार्क्स में आता है। तो इस टाइप से डिवाइडेड है ये चैप्टर सारा। और आगे वाले जो ये क्वेश्चन है ये आते हैं आपके 1 मार्क्स में। और ये जो एक प्रूफ रह गया था यहाँ पर, ये एग्ज़ाम्पल आप ट्राई करना, ये वाला एग्ज़ाम्पल भी 2 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं चैनल के लिंक के बारे में, ताकि उन्हें भी नॉलेज हो कि इस चैनल पर चैप्टर्स पर काम हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड द वीडियो। ओके मिलती हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको तब तक किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम है, सो यू कैन मेक अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, so that I can make the video on that topic also. Okay, so thank you so much and good night to all.